गुड इवनिंग गाइस। सो टुडे इज़ 29th ऑफ अप्रैल 2021। आज एक्सपायरी था। अप्रैल एक्सपायरी आज ख़त्म हो गई। ठीक है। सो आज मैंने लाइव ट्रेडिंग में दिखाया था कि कितना प्रॉफिट बना इस महीने। ठीक है। अब ये देखो, ये ऑलमोस्ट मैं मार्च से अभी तक 2 लाख में कितना हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस कि कल क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द आउटलुक फॉर टुमारो। आज हम एक और नई चीज़ करेंगे। आज से हम निफ्टी 50 के भी सारे स्टॉक्स क्विकली देखेंगे। जो स्टॉक्स थोड़े ढंग के स्ट्रक्चर होगा उसको हम थोड़ा ढंग से देखेंगे। जो स्टॉक देखने से समझ में आएगा कि नहीं ख़राब है, उसको हम ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से हम क्विकली स्मार्ट वर्क करके, ठीक है, सारे निफ्टी 50 के भी स्टॉक देख लेंगे। प्लस वी विल ऑल्सो डिस्कस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जैसे हम रोज़ करते हैं। ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं देखो प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि हमारा पीएनएल कितना हुआ है मार्च से लेके अप्रैल तक पूरा। सो ये देखो, 1 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक के बीच में हमारा 2.36 लैक्स प्रॉफिट बना है। ठीक है। सो दैट इज़ और प्रॉफिट 2,36,000। 2 लाख के कैपिटल में हमने 2,36,000 बनाया। ये देखो, ये 2 लाख का ही कैपिटल है। सो 2 लाख के कैपिटल में 2,36,000 हमने प्रॉफिट बनाया 2 महीने। मतलब हर महीने ऑलमोस्ट 1 लाख बन रहा है। वही मैंने आज के लाइव वीडियो में भी आपको दिखाया था। ठीक है। इस महीने भी 1,37,000 बना। लास्ट मंथ बना था 1 लाख आसपास। तो वही टोटल दोनों मिला के 2,36,000 हमारा प्रॉफिट बना। वो भी देखो 2,80,000 बना है, वो आफ्टर टैक्स एंड ऑल 2,36,000 है। ठीक है। तो चलो, ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। तो आप देख रहे हो गाइस, प्रॉफिट बनाना 2 लाख में बहुत आसान है अगर हम अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं। देन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक प्रॉफिट। यू कैन ऑल्सो मेक दिस प्रॉफिट अगर आप साथ में डेली लाइव मेरे साथ ट्रेडिंग करते हो और आप समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड सेम ट्रेड लो। अब अगर आप खुद से कुछ और करोगे, मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप कुछ और करोगे, तो फिर देखो लाइव ट्रेडिंग करने का फ़ायदा नहीं है। लाइव ट्रेडिंग मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आप देखो व्हाट आई एम डूइंग, लर्न फ्रॉम दैट एंड डू द सेम थिंग। ठीक है। 100 अलग चीज़ें नहीं करना। ठीक है। तो चलो गाइज, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड ऑल की बात। अब चलो मेन मुद्दे पे आते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ठीक है। तो एक क्विक एनालिसिस करेंगे बोथ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ठीक है। एंड उसके बाद सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे एक क्विक एनालिसिस उनका भी करेंगे। जो स्टॉक्स थोड़ा अच्छे लगेंगे, स्ट्रक्चर जिनका अच्छा लगेगा, उनका थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस कर लेंगे, डिटेल में कर लेंगे। और बाकी जिनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा वो छोड़ देंगे। ठीक है। सो ऐसे स्मार्ट वर्क करते हैं। तो सबसे पहले लाइक एवरीडे देखो, सबसे पहले अब ये महीना ख़त्म हो गया है, मंथली चार्ट देखते हैं। ठीक है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी पर सबसे पहले देखो, अब निफ्टी से स्टार्ट किया। ठीक है। सो मंथली छोड़ दो, मंथली अभी ख़त्म नहीं हुआ। सो वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके। कल ये वीक भी ख़त्म हो जाएगा। ओके। ठीक है। सो देखो निफ्टी, देखो लॉन्ग टर्म में तो निफ्टी सीधे सीधे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में निफ्टी है कि ये यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड में थी। राइट। सो पिछले साल मार्च से लेके 15 मार्च तक पूरे ऑलमोस्ट एक साल निफ्टी अप ट्रेंड में रही है। ठीक है। ये 15 मार्च के बाद से ये ब्रेकडाउन हुआ है। ओके। इस ब्रेकडाउन के बाद इसने कई बार ये सेम लेवल टेस्ट किया। ठीक है। सो ये सेम लेवल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। ये जो सेम लेवल है इसको निफ्टी ने कई बार टेस्ट किया। ओके। सो ब्रेक ऑफ दिस लेवल समझ जाओ कि फिर अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बहुत नीचे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो मैसेज है। एक मैसेज ये है कि ट्रेंड लाइन तो भाई ब्रेक हो गया है। सो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो क्या निफ्टी बेयरिश हो गई? यस, बेयरिश तो होना चाहिए। ठीक है। लेकिन निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके एक्चुअली फॉल नहीं दिया है। निफ्टी ने पूरे 1 2 3 4 5 6 हफ्ते से निफ्टी में, 6 हफ्ते में से एक्चुअली निफ्टी ने 3 बार ये लेवल टेस्ट किया, 14,250 वाला, और हर बार उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। ठीक है। वीकली पे भी। सो मतलब 14,250 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है। तो एक ये मैसेज है हमारे पास कि अगर कभी 14,250 टूटता है देन वी कैन सी ए फर्दर डाउन मूव। ठीक है। एक ये मैसेज आ गया। लेकिन फिलहाल निफ्टी क्या करी, सिर्फ साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। जब से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है तब से निफ्टी नीदर शोइंग अपवर्ड मोमेंटम नॉट डाउनवर्ड, इट इज़ इन अ रेंज। अब रेंज क्या है निफ्टी का, तो रेंज देख लेते हैं। अब रेंज के लिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। सो क्या देख रहे हैं, निफ्टी का रेंज क्या बना, निफ्टी एक रेंज में है। क्या है रेंज निफ्टी का, तो ये है निफ्टी का रेंज। जब से ये देखो ये ब्रेक हुआ है तब से एक हाई जो ये आज बना है, ठीक है,
और लो जो कि ये बना था। सो ये निफ्टी का एक तरह से रेंज है, ठीक है, ये रेंज में निफ्टी है। सो ये रेंज कितना है, अराउंड 15,000 से लेके 15,050 के आसपास से लेके, और ये अराउंड 14,250। तो टोटल अराउंड 750 पॉइंट्स का रेंज है ये निफ्टी का। तो 750 पॉइंट के रेंज में निफ्टी है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज़ क्या है, क्या फ़ायदा है भाई, ये जो पूरा एनालिसिस किया इसका क्या यूज़ हो सकता है। इसका देखो ये यूज़ हो सकता है कि ऑप्शन राइटर्स, और ऑप्शन राइटिंग कौन करते हैं, बड़े लोग, इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज दे हैव द मनी, okay, so option writers can use this data and they can say कि okay, if the nifty is in this range, we can short or write out of money call option which would be somewhere around 15,300, ठीक है, 15,300 के आसपास के लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो इंटरेस्ट रेट अपना कितना है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8% का है करीब। यार छोड़ो, वो डिस्कस नहीं करते हो, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा और फाइनेंस इकोनॉमिक्स में चला जाए, चलो वो मत जाओ। चलो एक सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो रीसेंट हाई हमारा कितना था, 15,300 था। तो एक ऑप्शन राइटर के लिए ये हो सकता है कि 15,300 का जो ये लेवल था, जहाँ पे हमें देखो डाइवर्जेंसेस भी दिखे थे, ही कैन थिंक कि चलो 14,900 पे निफ्टी हुई है, तो 15,300 का जो कॉल ऑप्शन था उसको ही कैन शॉर्ट। सिमिलरली ऑन द लोअर साइड व्हाट दैट सेम गाय कैन डू, उसने देखा था कि ये लेवल बार बार ब्रीच होने से बचा था, ठीक है, और लो बना था 14,155 के पास। तो मोटा मोटी 14,000 का जो लेवल है, दैट ऑल्सो 14,000 के नीचे का जो पुट ऑप्शन है, दैट ऑल्सो ही कैन शॉर्ट। अब इस लेवल को हम कर देते हैं पर्पल, डाल देते हैं, इसको भी पर्पल डाल देते हैं। सो इस महीने के लिए हमारे पास दो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मिल गए, वो हैं 14,000 और एक है 15,300। तो 15,300 से ऊपर का मूव या 14,000 से नीचे का मूव, ठीक है, विल गिव अस ए ट्रेंडिंग मूव, ठीक है। अब चांसेस किसके ज़्यादा हैं, ठीक है, अब देखो लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड लाइन थी वो तो ब्रेक हुई है, विच इज सजेस्टिंग कि नीचे जाना चाहिए, बट इतना बड़ा वीकली कैंडल, वो भी ऐसा जो पैटर्न होता है, ये देखो ये जो पैटर्न बना है हमारा, ठीक है, ये जो पैटर्न बना है हमारा, ये जो 1 2 3 कैंडल का पैटर्न है, ये काफ़ी बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न है, ठीक है। सो ये पैटर्न लेकिन सजेस्ट कर रहा है कि हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब एक अगर हम वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें वीकली पे, ठीक है, पहले तो हम इसको हटा देते हैं, इस, ठीक है, थोड़ा साफ़ सुथरा करें इसको, ठीक है, और इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए, ठीक है। सो हमारे टॉप स्टॉप्स को कनेक्ट करो, ये हमारा ट्रेंड लाइन बनता है, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, राइट, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों ये ट्रेंड लाइन, ये इस ट्रेंड लाइन पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट। सो मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो दिस इज़ ए गुड ट्रेंड लाइन, अच्छी ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। अब देखो किसी बार भी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है। सो अब क्या देखना है, अगर इस वीकेंड जो कि कल है, कल ये वीक ख़त्म हो जाएगा, अगर कल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, सो बहुत पॉसिबल है कि इन कमिंग वीक्स वी कैन सी अ डाउन मूव, ठीक है, और यहाँ पे फिर अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, एंड देन वी कैन सी अ मूव डाउन साइड, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत इजीली पॉसिबल है कि अगर हम इसके नीचे रहते हैं तो नेक्स्ट वीक में हम वापस ये लेवल देख लें, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन विल लुक फॉर दिस लेवल, एंड अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर दिस विल बी द टारगेट 13,650। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैसिव बाइंग हुई थी। क्यों ये 13,650 बोल रहा हूँ, अगर ये ब्रेक हुआ तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैसिव बाइंग हुई थी जब प्राइस यहाँ पहुँचा था, तो ठीक है। सो हमारा अब डिमांड जोन क्या हो जाएगा, अगर इन केस ये लेवल ब्रीच होता है इन कमिंग डेज, तो ये हम इस पॉइंट के आसपास हम देखेंगे अपना शॉर्ट पोजीशन से निकलने, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस मिले और वापस निफ्टी यहाँ पे आके ऊपर जाए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, कल से मार्केट ऊपर उठा और क्लोजिंग इसके ऊपर मिला, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिला, तो क्या करते हैं हम, ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलता है तो तुरंत नहीं बाई करते, वेट करो, देखो रिट्रेसमेंट आएगा कहीं, जब रिट्रेसमेंट आए देन यू विल लुक टू बाय, एंड उस केस में फिर हमारा टारगेट क्या होगा मंथली
चार्ट पे 15,300 का मिनिमम हमारा टारगेट हो जाएगा निफ्टी। सो ये देखो, ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है निफ्टी पे, ठीक है। अब ये चलो लॉन्ग टर्म व्यू हो गया। अब ये समझ लिया गाइस आपने कि इसमें क्या करना है, ठीक है। अभी फिलहाल बियरिश है निफ्टी, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अभी भी जस्ट नीचे, ये वीकली पे, तो वीकली पे नीचे तो आप समझ लो इट्स अ गुड साइन दैट वी आर स्टिल बियरिश, ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स गो इनटू अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत आसपास देखते हैं, ठीक है। ये तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो गया हमारा, ठीक है। ये एनालिसिस कैन वर्क फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ओके। सो जो वीकली चार्ट पे आप एनालिसिस करते हो उसका रिजल्ट आपको तो अगले 2 महीने 3 महीने तक के उस पर होता है। अब इमीडिएटली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें जो करना है वो उस पर अब थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बोला 2 आवर का चार्ट खोला। 1 आवर की जगह 2 आवर खोला मैंने। मेनली उसका रीज़न ये है कि थोड़ा कंजस्टेड नहीं रहेगा, ओके, और थोड़े हमें ज़्यादा बैक की हिस्ट्री दिख जाएगी, ठीक है। सो अब 2 आवर चार्ट खोलते हैं, तो फिर देखो अब इसमें वही ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ये ट्रेंड लाइन होगी नियर टर्म, राइट। ये हमारी एक नियर टर्म ट्रेंड लाइन है, जो कि कल भी मैंने वीडियो में समझाया था। ये ब्रेक हुई है, इसीलिए देखो ये बुलिश मिला है और ये पूरा ऊपर तक गया है, ठीक है। थोड़ा लॉन्गर टर्म अगर ट्रेंड लाइन बनाना हुआ मुझे, तो वो क्या बनेगा, ये देखो, ये ऑलमोस्ट, ये देखो लॉन्गर टर्म का ट्रेंड लाइन बना, राइट। ये अगर कनेक्ट कर दें, ये पूरे मार्च से अभी तक का एक लॉन्गर टर्म का ट्रेंड लाइन बन रहा है। सो अभी कल देखो पॉसिबिलिटी एक ये है कि निफ्टी अगर कल ओपन हो, ठीक है, सो ओपन हो सकता है ये ट्रेंड लाइन कल टच कर दे और वापस उसके बाद गिरना शुरू कर दे, ठीक है। सो ये एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन है, लॉन्गर टर्म में, ठीक है। और इसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में, राइट। क्योंकि ये कल हो सकता है, अभी कितने पे चल रहा है निफ्टी, अराउंड 14,899-900 पे क्लोजिंग दिया है, और ये समवेयर अराउंड 15,100 है, ठीक है। ऑलमोस्ट द सेम। देखो आज हम कहाँ से गिरे, 1545 से गिरे हैं, तो वेरी पॉसिबल कि कल 15,100 हमें दिख जाए और फिर वहाँ से रिवर्सल आ जाए, ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ये एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ऊपर जाना है तो, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ से रिवर्सल दिखता है, देन वी कैन शॉर्ट फॉर ए लेवल। अब कहाँ तक जा सकते हैं नीचे में, तो नीचे में देखो सेम चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों को बना कर दिखाया था, ठीक है। ये लेवल जो था ना हमारा 14,250 वाला, ये जो लेवल था ये पूरा, ठीक है। और इसको एरिया ही बना दो थोड़ा और बेटर है, क्योंकि ये कई बार यहाँ से प्राइस आई है ऊपर गई है, तो ये पूरा जो डिमांड जोन है हमारा, राइट, ये हमारा डिमांड। सो अगर यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे तो पूरे महीने भर के लिए शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट 14,250 का रख के, अगर 14,250 छूट गया तो क्या बताया था, 13,600 के आसपास। देखो ये दिख रहा है, देखो देखो, किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट देख लो, प्राइस एक्शन से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, सो हर चार्ट एक ही कहानी बताएगा, अलग कहानियाँ नहीं बताएगा, ठीक है, सेम कहानियाँ बताएगा। तो वो तरीका होता है वेरीफाई करने का। तो देख रहे हो यहाँ से गिरेगा, अगर निफ्टी यहाँ तक आता है, ठीक है, और इसके भी नीचे चला जाता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट लेवल्स नियर दिस 13,650, राइट, जस्ट जैसा हमें एक मंथली चार्ट में भी वीकली चार्ट में भी दिख रहा था, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 1 वीक का एक तरह से ट्रेड प्लान। अब इसको हम फिर रिविजिट करेंगे मंडे ट्यूसडे को, देखेंगे कि क्या ये हो रहा है, या अगर कल अगर ऊपर चला जाए तो कल देख लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा गाइस, देखो ये थोड़ा एक आपको मैंने एक पूरे महीने का व्यू और अगले 1-2 हफ्ते का व्यू दे दिया। अब कल के ट्रेड कैसे करने हैं इंट्राडे, ठीक है, अब उस पे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले आज का मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, ओके ओके। सबसे पहले चार्ट में थोड़ा देखो, ज़िंदगी में पीछे जाओगे ना तो समझ में आता है चीज़ें, क्यों पीछे जाना बहुत ज़रूरी है, लुक बैक करना, अपनी गलतियाँ देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब थोड़ा देखो पीछे आते हैं, तो एक ये हमारा मिला, इसके जस्ट पहले स्विंग हाई ये था, राइट। इसको मार्क कर लेते हैं, डिस्कस बाद में करेंगे, पहले ये सब चीज़ें मार्क कर लेते हैं चार्ट पे, फिर देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके पहले देखो निफ्टी ऐसे गिरी थी, ये एक लेवल था जहाँ जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये सारे लेवल का कलर थोड़ा, चलो स्काई ब्लू मार देते हैं, ठीक है, इसका भी कलर स्काई ब्लू मार देते हैं, ठीक है। और एक ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये हमारा टर्निंग पॉइंट था, नीचे आया था मार्केट, वापस ऊपर गया, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आया,
ठीक है, तो ये 3 लेवल मार्क कर देते हैं। चलो अब ये 3 लेवल मार्क करने, और ये देखो, देख रहे हो, इसीलिए मैं बोला पहले मार्क कर देते फिर अपने आप देखो प्राइस सेक्शन से समझ में आया। अब देखो सबसे ऊपर वाले लेवल से रिटर्निंग हुआ आज, ठीक है, ये कल भी मैंने समझाया था, कल का वीडियो देखोगे तो उसमें दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ये वाला जो लेवल था इसके पास से ही इसने फिर रिटर्न किया है, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ पर दिया, इस लेवल के आसपास दिया। अब देखो कल कल जब हम मार्केट खुलेगा, कल जब हम मार्केट खुलेगा तो कल क्या करना है और कैसे सोचना है वो उस पर देखते हैं, बात करते हैं। तो देखो अभी तक निफ्टी एक अप ट्रेंड में था, राइट, ये अप ट्रेंड में था, शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन थी, ये शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में था, राइट। क्लियरली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और कंसोलिडेशन हुआ। क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है एंड उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड हमेशा रिज्यूम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्लियर ट्रेंड। अर्लियर ट्रेंड अपसाइड है, राइट। एक ये बना लेते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, अब हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू पता है कि लॉन्ग टर्म में किसके ऊपर बुलिश हो जाएगा, किसके नीचे बेरिश हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल वीकली चार्ट देके हमने बोला कि हाँ अभी फ़िलहाल तो बेरिश लग रहा है, लेकिन अब देखो कल ही वीकली कैंडल तो कल क्लोज होगी, अभी क्लोज तो हुई नहीं है। अब देखो क्या हुआ, निफ्टी ने ये तोड़ा ट्रेंड लाइन, जो ये लॉन्ग टर्म ये अभी ट्रेंड लाइन चल रही है पिछले 3-4 दिन से, बट इसके बाद निफ्टी गिरी नहीं, निफ्टी ऊपर गई, सपोर्ट लिया और एक तरह से साइडवेज मूवमेंट दिया, ठीक है। सो कल के लिए अब सीन क्या है, कल के लिए ये जो लेवल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो लेवल है कितने का है, ये 14,800 का जो लेवल है, 850, ठीक है, ये 14,800 हो गया, ठीक है। ये लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब कल अगर से सबसे, रुक जाओ, पहले सबसे पहले एक प्रीवियस डे हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करें। तो हाई तो देखो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, हाई इज़ एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद जो लाइन की हम बात कर रहे थे, उसके प्रीवियस टू प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। लो के लिए हम ये मार्क कर देते हैं और इसको ग्रीन कर देते हैं। अब देखो कल का सीन क्या है। सबसे पहली बात, कल अगर इसके ऊपर खुलता है आज के हाई के ऊपर, तो ये बहुत पहली बात तो बुलिश साइन होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर खुलेगा तो वीकली कैंडल में भी निफ्टी बुलिश हो जाएगा, क्योंकि वीकली वाली जो ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी उसके ऊपर खुलेगा, ठीक है। एंड ऊपर से आज का जो रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस करेगा। सो इफ़ टुमारो निफ्टी ओपन समवेयर हियर, that will be a very bullish signal, okay. In that case, look again, like what we always do, we'll look for a retracement, okay, because this will be a big gap up, right. अगर यहाँ पे खुलता है, so that will be a big gap up, so don't chase it, wait for it to come down, okay. It will come down, and if such a big gap up is there, mostly the chances are, the trend should resume, but yeah, don't assume anything, पहले से ही मत सोच के चलो resume करेगा। अगर resume करता है then go long here by buying call option, okay, because this will be an outside day, so you can expect a trending move, so buy call option and go long. But if tomorrow nifty say opens gap up and breaks below this, it means what, buyers did not have confidence, and it means sellers are still in control, okay. And then very easily we can see a movement on first day of May expiry to the downside, okay, and we can expect निफ्टी टू हैव अ मेजर फॉल देन। अगर ऐसा होता है, अब गैप अप खुलता है बट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, देन वी कैन सी अ बिग फॉल इन निफ्टी एंड वी कैन एक्सपेक्ट 14,800 levels also tomorrow in that case, okay. Now second case what it can be, this is the case of gap up, okay. Now इसको अब अलग से गैप रेंज में, इस रेंज में खुलता है निफ्टी, ठीक है, आज के हाई और लो के बीच में खुलता है। तो देखो हाई और लो के बीच में जब भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक खुलता है ना, तो हमेशा वेट करो, क्योंकि इफ़ इट ओपन्स बिटवीन द रेंज, आइडियली इट शुड बी इन द रेंज। सो हो सकता है आफ्टर सच ए लॉन्ग ट्रेंडिंग मूव, ये जो 4-5 दिन से ट्रेंडिंग मूव चल रहा था, हो सकता है थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन हो। सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल वेट एंड ट्राई टू ट्रेड ओनली एट द बाउंड्रीज. So if it goes up after opening here, then wait for it to come here. Okay, chances are it will not cross. 90% chances are that it will not
cross this and it will return from here, and in that case you can short, ठीक है, out of money कॉल ऑप्शन. बट रिमेंबर वन थिंग, कल फ्राइडे है, फ्राइडे को प्रीमियम डीके उतना नहीं होता है, फर्स्ट डे होता है ना वीकली एक्सपायरी का. सो कल के दिन अगर यहाँ से रिवर्सल में है तो आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने से बेटर होगा फ्यूचर्स में शॉर्टिंग करना. ठीक है, और ये नोट बना लो, फ्राइडे को उतना प्रीमियम डीके नहीं होता, प्रीमियम डीके मैक्सिमम ट्यूसडे से सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सो कल के लिए अगर यहाँ पे अगर रिवर्सल दे तो ट्राई to short in futures. Okay, if we see a strong candle, then we can, or we see a trend developing like this, then we can also look at buying put options. Okay, because theta decay Fridays को उतना ज़्यादा नहीं होता, and then again expect this to come here. Okay, हमेशा रेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं. सेकेंडली एक और क्या सीन हो सकता है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट. ठीक है, ब्लू. ठीक है, सेकेंड एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि खुला यहाँ पे बट नीचे आ रहा है, तो फिर अगेन वेट करो, तुरंत मत ट्रेड करो, वेट करो यहाँ आने. तो अगर यहाँ आके सपोर्ट लेता है, ठीक है, क्योंकि आइडियली इतने बड़े ट्रेंडिंग मूव के बाद हो सकता है कंसोलिडेशन हो, तो आके अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, देन अगेन वी विल बाई व्हाट, इधर वी विल बाई फ्यूचर्स और वी कैन सेल आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन. बट फिर वही फ्राइडे है, फ्राइडे को थीटा डीके होता नहीं है उतना, तो फिर पुट ऑप्शन सेल करने का कोई सेंस नहीं बनता है. तो इधर या तो फिर कल क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, या बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी होगा उसका फ्यूचर्स खरीदने की कोशिश करेंगे, और फिर हमारा टारगेट रहेगा ये. ठीक है, तो ये हो गया केस एक. अब तीसरा केस क्या बनता है कि गैप डाउन मिल जाए. ठीक है, यहाँ पे खुले, और ये केस खतरनाक है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बियरिश है. अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, सो फिर वेट करो फॉर निफ्टी टू इधर टेस्ट दिस. ठीक है, अब अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो तुरंत बाई नहीं करो, फिर वेट करो यहाँ तक आने का. आज का जो क्लोजिंग था 14,900, वहाँ तक आने तक का वेट करो, और यहाँ तक आने के बाद अगर इसके बाद भी ऊपर जाता है तो फिर विल सी इफ़ देयर इज़ एन एंट्री अपॉर्चुनिटी विल एंटर और गो लॉन्ग फॉर दिस. नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे. बट मोस्टली यहाँ से ये ग्रीन लाइन से, और अगर ग्रीन लाइन निकलता है तो मोस्टली ये 14,900, ये दो लेवल ऐसे हैं जहाँ से अगर गैप डाउन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है, और रिवर्स करता है, और अगर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनता है वी कैन बाई पुट ऑप्शन. ठीक है, और उस केस में टारगेट क्या रखोगे, मिनिमम ये रखोगे, ये गैप यहाँ पे जो ओपन हुआ था ना, तो ये यू कैन कीप द टारगेट यहाँ तक 14,650 का यू कैन कीप टारगेट. ठीक है, इसको कर देते हैं रेड. ठीक है, सिमिलरली अगर गैप डाउन हुआ और नीचे ही आ गया तो तुरंत मत सेल करो, वेट करो रिट्रेसमेंट का. रिट्रेसमेंट आएगा, और जैसे ही रिट्रेसमेंट आए तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद अगर ऐसा कुछ बनता है, फिर वापस नीचे का मूवमेंट दिखाता है, देन यू बाई पुट ऑप्शन और टेक अ शॉर्ट पोजीशन, एंड अगेन द सेम थिंग, वेट फॉर दिस टारगेट ऑफ 14,650 का. ठीक है, so this is what guys we have to do in Nifty. Okay, I hope this is very clear to everyone. Okay, now let's move to Bank Nifty. ये सब चलो अभी रखते हैं, बाद में कल इसको मिटाएंगे. चलो बैंक निफ्टी की बातें करते हैं. ओके, तो सेम जैसे निफ्टी में हमने किया था कांड, उस वैसे ही बैंक निफ्टी में भी जाते हैं, और बैंक निफ्टी का सबसे पहले वीकली चार्ट खोलते हैं. ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है भाई बैंक निफ्टी में. ओके, तो बैंक निफ्टी एकदम निफ्टी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे निफ्टी का था ना क्लियर कट ट्रेंड लाइन ऊपर था, बैंक निफ्टी में ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है. बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन है बट नॉट वेरी क्लियर. तो देखो जैसे एक ये ट्रेंड लाइन बन सकता है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन, ये दोनों लो मिला के बन सकता है, बट देख रहे हो इस पर भी दो ही लो हैं, इस पर भी दो लो हैं, कॉन्फिडेंस कम है दोनों ट्रेंड लाइन पे. ठीक है, हमें ट्रेंड लाइन ऐसी चाहिए जिसमें मिनिमम 3 तो हो, लाइक यू नो. तो अब बैंक निफ्टी में एक्चुअली क्या चल रहा है ना, अलग अलग ट्रेंड चल रहे हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टीपनेस है, अलग अलग ट्रेंड है. ठीक है, जैसे कि एक ट्रेंड ये दिख रहा है, और अगेन देखो इस पे भी सिर्फ दो ही हैं. एक ये ट्रेंड दिख रहा है जो कि ब्रेक हुआ है, बट ये वाला ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, ये वाला ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है. ये निफ्टी ऐसे ना एकदम सीधा साधा नहीं है बैंक निफ्टी. ओके, अब देखो वीकली में एक और चीज़ क्या है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो एक हम यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड बना सकते हैं. हाँ ये देखो बना सकते हैं,
लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका है और ये इसके ऊपर खुला है। अब कल अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी कल अनटिल एंड अनलेस 1000-1500 पॉइंट नहीं गिरती है, क्योंकि लो क्या है इसका 32,144, मतलब कि 700 इधर 700 हो जाएगा और 800 1500। अगर बैंक निफ्टी कल 1500 पॉइंट नहीं गिरती है तो बैंक निफ्टी तो एक तरह से ट्रेंड लाइन के ऊपर है और ये बुलिश सिग्नल है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी तो शॉर्ट टर्म में अभी के हिसाब से जो कैंडल स्टिक है, अनलेस एंड अनटिल कल देखो अगर 1500 पॉइंट गिर जाता है तो फिर अगर ये वीकली में इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है तो फिर ऑब्वियसली बैंक निफ्टी क्लियर कट बियरिश हो जाएगी एंड देन वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग बैंक निफ्टी, ठीक है। उन दैट केस बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया जाएगा और वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि अगर कल क्लोजिंग यहाँ पे होती है ट्रेंड लाइन के नीचे, देन यू कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू गो डाउन एंड टेस्ट दिस लेवल, ठीक है, द लेवल ऑफ 28,900, मतलब 29,000 के आसपास। बट फिलहाल तो बुलिश लग रहा है। सो अगर बुलिश है तो फिलहाल जहाँ तक लग रहा है बैंक निफ्टी अभी मोस्टली मिनिमम इस महीने में टारगेट बैंक निफ्टी का कितना होना चाहिए, प्रीवियस हाई कितना है 37,700। सो वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू मेक 37,700 if tomorrow ऑन वीकली चार्ट वी डू नॉट क्लोज बिलो दिस लाइन। अगर हम ऐसे ही ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू मेक 37,800 का मिनिमम दिस मंथ। अब देखो इससे, अब हमने जब निफ्टी देखा था तो हमने क्या देखा था कि निफ्टी तो अभी भी वीकली में ट्रेंड लाइन के नीचे है, सो बेयरिश बता रही, जबकि हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो बुलिश दिख रहा है, ठीक है। सो हो सकता है कल बैंक्स निफ्टी को सपोर्ट दे दें और निफ्टी भी बुलिश हो जाए, ठीक है। सो फिर जो बुलिश वाला क्राइटेरिया डिस्कस किया था दैट विल स्टार्ट अप्लाइंग। सो हो सकता है कल बैंक्स निफ्टी को सपोर्ट दे दें और अगर बैंक्स ने सपोर्ट दे दिया तो निफ्टी हो सकता है कल ऊपर खुल जाए और फिर ये जो है ये वाला फॉलो, ठीक है। और ये हो सकता है यहाँ खुले और हो सकता है कि ऊपर वाला जो बुलिश वाला क्राइटेरिया था वो फॉलो हो, ठीक है। तो ये लाल वाला फिर केस फिर होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाए बट बाकी इंडाइसेस से फार्मा आईटी नीचे आ जाए और निफ्टी साइडवेज रह जाए। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कल के लिए, वो तो कल ही पता चलेगा। अब हम क्या 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 कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो ये बैंक निफ्टी तो अभी फिलहाल के हिसाब से वीकली चार्ट पे बुलिश लग रही है, ठीक है। सो चांसेस आर बैंक निफ्टी विल ड्रैग निफ्टी अपवर्ड्स, ओके। एंड ये महीना मई का जो महीना है, ठीक है, मई एक्सपायरी माइट बी एट द हाइज, ओके, दैट और वी कैन इवन मेक अ फर्दर हाई देन व्हाट वी हैव सीन इन मार्च, ठीक है, फैब, सॉरी। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू। अभी अब ये कल वापस डिस्कस करेंगे, देखते हैं कल कहाँ क्लोज होता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा आर्ली चार्ट में जाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। इसको रिमूव करते हैं ड्राइंग, हाँ जी, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का अगर आर्ली चार्ट देखें, so ये ट्रेंड लाइन बन रही है बैंक निफ्टी में, राइट, ये ट्रेंड लाइन है गाइस, राइट, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है बैंक निफ्टी में। देखो इस ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, फिर ये आज भी यहीं पे सपोर्ट लिया और क्लोजिंग ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे दी है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है, सो चांसेस आर वी कैन टेस्ट जो आज का हाई बना था 34,300 का, और फिर ऊपर जाए, साथ में निफ्टी को खींच के ले जाए, ठीक है। सो हो सकता है कल का दिन बुलिश हो, वेरी पॉसिबल कि कल हमें बुलिश मूव देखने को मिले। बट अगर कल बैंक निफ्टी इसके नीचे खुलती है, ठीक है, सो अगर कल ओपनिंग इसके नीचे होती है और इसके नीचे आता है तो फिर हमें हो सकता है कि ये 33,200 दिख जाए, ठीक है। जबकि अगर कल अगर यहाँ कहीं खुलता है तो हो सकता है ट्रेंड लाइन पे वापस सपोर्ट ले फिर ऊपर भाग जाए, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमें लग रहा है देख होती हुई, ट्रेंड लाइन के अगर नीचे खुलता है तो बेरिश, ठीक है, प्रीवियस डे लो चला जाएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है तो बुलिश और प्रीवियस डे हाई पे चला जाएगा, ठीक है। सो ये हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखो वीकली चार्ट देख के तो मोस्टली यही लग रहा है कि
ऊपर ही जाएगा। कल का दिन बुलिश होने वाला है, और बैंक निफ्टी बुलिश होगी तो निफ्टी को भी खींच के ऊपर ले ही जाएगी। तो निफ्टी में भी जो वीकली में क्लोजिंग ऊपर ही होने वाला है फिर, मतलब ट्रेंड लाइन के। ठीक है। सो अब चलो 5 मिनट चार्ट पे थोड़ा ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ये मैं अब इसको मिटाता नहीं हूँ ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ है। 2 बार आज ये नीचे आया उसके बाद हमेशा ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है। सो एक तरह से क्या है ये, अप मूव के बाद कंसोलिडेशन के बाद मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मार्केट इन डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस ट्रेंड जाता है। तो प्रीवियस ट्रेंड क्या है, अपसाइड है, तो कल भी हो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल परसों जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट मिले तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर अच्छा तगड़ा मूव मिलेगा। अब ये कल मिलेगा या परसों मिलेगा वो अब बाद में पता चलेगा, बट हाँ, ब्रेकआउट अबव दिस लेवल विल गिव अस ए गुड अप मूव। ठीक है। अब चलो कल का ट्रेड प्लान फिर करते हैं। फिर ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए कल का अब ट्रेड प्लान किया जाए। ओके। सो अब पहले बनाते हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। राइट, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो और ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई। इसको कर देते हैं रेड। अभी थोड़ा एक और काम कर लेते हैं गाइस, थोड़ा ज़िंदगी में पीछे जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस से सपोर्ट कुछ है। तो हाँ देखो, ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, इस पे रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ठीक है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक, ये है 35,000। ओके। सो अगर 24,300 ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 35,000। उसके पहले ये लेवल आ सकता है यहाँ यहाँ कहीं। ओके। 34,800 और ये 500 होगा। मेन समवेयर अराउंड हियर। ओके। वी डोंट हैव टू बी एग्जैक्ट। सो अगर ये ब्रेक होता है तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू से। ठीक है। और इसको कर देते हैं डॉटेड। सो अगर ऊपर ब्रेकिंग मिलती है तो 34,700 हमारा टारगेट होगा। ठीक है। चलो अब ट्रेड प्लान पे आते हैं कि कल ट्रेड कैसा क्या करना है। ओके। कल क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्या क्या हो सकता है। 5 मिनट पे जाओ। ओके। नाउ से पहला प्लान जस्ट एज यूजुअल, अगर से मार्केट यहाँ खुलता है बीच में तो वेट करो, इसको ट्रेंड लाइन के पास आने दो। ट्रेंड लाइन के पास आके अगर रिवर्स होता है तो बाई करेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ दिस। ठीक है। ये एक चीज़ हो सकता है, इसको ब्लू से कर देते हैं जो रेंज में है। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ खुले लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाए। राइट। तो अगर नीचे चला गया तो वेट करो, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्म होने दो और ये टारगेट रख लो। दूसरा ये भी हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के नीचे तो आए लेकिन लोअर टॉप लोअर बॉटम ना बनाए, इनफैक्ट कुछ ऐसा बनने लगे, ऐसा ऐसा। तो ये क्या हो गया, हायर टॉप हायर बॉटम। समझ जाओ कि वापस हम इसके ऊपर आने वाले हैं और जैसे ही इसके ऊपर है तो हो सकता है फिर यहाँ तक चला जाए। ठीक है। तो यू बी कॉशियस ऑफ दिस। ये सबसे सबसे खतरनाक सिनेरियो ये हो सकती है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करे लेकिन लोअर टॉप लोअर बॉटम ना बनाए और इनफैक्ट हायर टॉप हायर बॉटम बनाने लगे। तो उस वो चीज़ ध्यान देना। ठीक है। उसमें फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बना के वी कैन बाई सेल। ठीक है। तो ये दो केस हो गए अगर बीच में खुला तो। अब अगर से गैप अप होता है, ठीक है, से यहाँ पे खुलता है तो गैप अप में लाइक ऑलवेज चेज़ मत करो, वेट करो, उसको यहाँ तक आने दो। यहाँ आके रिवर्सल ऐसे देता है, फिर नीचे आता है तो हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगा। देखो ये लो था, ये बॉटम ऊपर बना तो हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगा। देन यू बाई कॉल ऑप्शंस एंड फिर ये ब्लू लाइन टारगेट हो जाएगी। ठीक है। इसको कर देते हैं हम ग्रीन से। सिमिलरली ऊपर हो सकता है खुले, नीचे आए लेकिन इसके नीचे चला जाए। अगर नीचे चला गया वेट करो, देखो ऊपर आता है कि नहीं। फिर ऊपर नहीं आता, यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट को और नीचे आने लगे, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है। सो फिर शॉर्ट कर दो, टारगेट ये डाल दो। पहला टारगेट ट्रेंड लाइन डालना, दूसरा टारगेट ये। इनफैक्ट इसको देखो, पहला टारगेट ये रहेगा, इसके भी ब्रेक किया, अगर ये लाइन ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो फिर ये। ठीक है। सो ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस अब क्या हो सकता है, गैप डाउन हो। ठीक है। चांसेस कम है बट होने को तो हो ही सकता है। अब अगर गैप डाउन होता है लेकिन इमीडिएटली बाइंग होने लगती है और हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगता है, ठीक है, गैप डाउन के बाद, तो फिर ये टारगेट मान लो ऊपर तक। लेकिन और इसको रेड कर देते हैं। लेकिन से अगर गैप डाउन होता है
ऊपर जाता है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाता है, फिर नीचे आके लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लगता है, ठीक है। सो उस केस में शॉर्ट करना पड़ेगा हमें। शॉर्ट में फ्यूचर से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ये मैंने अभी निफ्टी में बताया था, सेम लॉजिक इधर अप्लाई होगा, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, कब फ्यूचर्स लेना है कब ऑप्शन लेना है, मैं 5 मिनट पहले निफ्टी में बताया, सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करो, ठीक है। कल फ्राइडे है, सो ट्राई करो नॉट टू सेल आउट ऑफ मनी ऑप्शंस, क्योंकि थीटा डी के उतना होता नहीं है फ्राइडे को, ठीक है। तीसरा एक और कांड क्या हो सकता है कि नीचे खुले और नीचे ही जाने लगे, तो फिर उसमें वेट करो रिट्रेसमेंट का। देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे एंटर कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। सो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान हुआ, ओके। चलो गाइस, तो आई होप आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी तो ढंग से समझ ली। अब क्विकली क्या करते हैं, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, स्टॉक खोलूंगा, स्टॉक अगर मुझे लगा देख के कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर्ली चार्ट पे सारे स्टॉक्स खोलूंगा, ठीक है, ताकि देख के तुरंत समझ में आ जाए कुछ हो रहा है या रेंज में है। ओके, सो देखो अब अडानी पोर्ट खोलते हैं। ओके, सो अडानी पोर्ट क्लियर कट, देखो अडानी पोर्ट क्या है, क्लियर कट इसमें रेंज में है, ठीक है। 760 से लेके 740 के बीच में, तो जब तक ये दोनों में से ऊपर या नीचे में से कुछ भी, अगर 760 के ऊपर जाता है तो 794 है टारगेट, 740 के नीचे आता है, ठीक है, तो फिर 690 टारगेट है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इमीडिएट में अगर देखो तो अडानी पोर्ट भी एक देखो ट्रेंड लाइन पे है, ठीक है, ये एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है अडानी पोर्ट्स, ठीक है। सो एक और काम ये कर सकते हो कि अगर ट्रेंड लाइन पे कभी आए तो यू कैन बाई फिर ऊपर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी रेंज में है और ये ट्रेंड लाइन है। सो दैट कैन यू कैन डू इन अडानी। एशियन पेंट, अगेन एशियन पेंट अगर देखो तो एक ट्रेंड लाइन पे है, जब भी यहाँ कहीं आता है ट्रेंड लाइन पे देन यू कैन बाई, ओके। इस ट्रेंड लाइन पे ऊपर जा, अब देखो कभी बाई तब करो जब निफ्टी पॉजिटिव हो, सेल तब करो जब निफ्टी नेगेटिव हो, ठीक है। सो वो ध्यान रखना, बस वो चीज़ हमेशा ध्यान दे देना, ठीक है। अगर आपको बाई करना है और निफ्टी नेगेटिव है तो छोड़ दो, मत बाई करो, फिर वो वाले ट्रेड ढूंढो जहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब देखो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में 1 2 3 4 5th वेव चल रहा है, ओके। और एक्सिस बैंक में अपने रेजिस्टेंस पे भी है, और अगर इसके ऊपर गया तो 740 तक जा सकता है। एक्सिस बैंक यार बहुत गंदा चार्ट है अप ट्रेंड में, बट गंदा चार्ट है, छोड़ देते हैं इसको। फिर आओ, सो अभी तक सबसे सही जो था अडानी पोर्ट्स ही था, जिसमें क्लियर कट रेंज है और ट्रेंड भी है, तो उसमें क्लियर कट ट्रेड ले सकते हो। और एक एशियन पेंट में एक्सिस बैंक थोड़ा छोड़ दो, ठीक है। फिर आते हैं, ये कौन सा है, बजाज ऑटो है ना, बजाज ऑटो ने रिवर्सल दिया यहाँ से, सेम इसी लेवल के आसपास से पहले भी ये गिरा था, ठीक है। सो जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस करे बजाज ऑटो में ट्रेड नहीं है, ओके। बजाज ऑटो माइट एक्चुअली गो डाउन अगर बजाज ऑटो ब्रेक्स 10 लेवल, ठीक है। अगर बजाज ऑटो ने ये लेवल ब्रेक किया तो फिर वी कैन सी दीज लेवल्स अगेन 3500 वाला, अगर यहाँ से आके सपोर्ट लेता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अप मूव, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन में ऊपर की तरफ ही है। तो फिर बजाज फिनसर्व ने तो क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है, सो बजाज फिनसर्व इज ए क्लियर कट ब्रेकआउट, ठीक है। दिस इज़ वन स्टॉक इन विच आप आराम से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ये एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट पे है, ये इस पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ओके। और कोई भी मौका मिले एंटर करने का ट्रेंड लाइन के पास, छोड़ना नहीं, एंटर कर लेना। सो अगर बजाज फिनसर्व वैसे नीचे आता है और यहाँ से वापस बाउंस करता है तो बाउंस पे ख़रीद लेना, क्योंकि फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये फिनसर्व हो गया, सेम कहानी फाइनेंस में है, ठीक है। फाइनेंस में सेम वही काम करना है, ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे आए तो बाई कर सकते हो, अगर रिवर्स आके रिट्रेस करके ऊपर जाता है तो। ये कौन सा घटिया चार्ट है, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल तो भाई बहुत ही गंदी कंपनी,
ट्रेडिंग करने के लिए। सिंपल सा हिसाब, 550 पे जाए सेल कर दो, 518 पे आए भाई करो, बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, बीच में कुछ मत करो, ठीक है, छुओ भी नहीं। 550 पे सेल करो, सीधे 518 पे ही बाई करो और कोई खेल नहीं है इसमें। BPCL कंसोलिडेशन छोड़ दो। ब्रिटानिया क्लियर कट डाउन ट्रेंड, ठीक है, ब्रिटानिया में क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो इसमें मस्त ट्रेंड लाइन बनाओ अच्छी सी, राइट। दो ट्रेंड लाइन बनेंगी इसमें, एक नियर टर्म में, एक थोड़ी लॉन्ग टर्म में। अब अगर यहाँ से कल सेलिंग आता है तो फिर इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। सिप्ला, सिप्ला देखो डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन, कहाँ जाएगा सिप्ला, पक्का नीचे जाने वाला है सिप्ला। तो भाई देखो, अब सिप्ला में देखो, सिप्ला में एक ट्रेड मिल सकता है आपको, सिप्ला ध्यान देना, अपने वॉच लिस्ट में डाल देना। अगर सिप्ला ने ये लो तोड़ा, क्या है ये लेवल 901 का, मतलब अगर 900 के नीचे गया तो वेट करना, रिट्रेस करने देना और शॉर्ट कर देना। टारगेट रहेगा 880 मिनिमम, ठीक है, अगर 900 के नीचे गया तो 880 मिनिमम टारगेट, ठीक है। ये इसको वॉच लिस्ट में डाल लेना है, ये अभी तक का सबसे सही ट्रेड, इसमें कल आप ध्यान दे सकते हो, इसमें और अडानी पोर्ट्स में, दो में। CIL छोड़ दो, गंदा चार्ट है। दिवीज गंदा चार्ट है, छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें भी अच्छा। डॉक्टर रेड्डी, ओके, सो डॉक्टर रेड्डी लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड लाइन पे है, ठीक है। सो लुक फॉर बाइंग एट द ट्रेंड लाइन। सो अगर ये ऐसे ऐसे देखो ट्रेंड लाइन है, कंसोलिडेशन है, सो अगर डॉक्टर रेड्डी ऐसे करते करते यहाँ कहीं आ गया, कर ऐसे 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 यहाँ आया, फिर यहाँ से आके बाइंग दिखता है ट्रेंड लाइन पे, तो बाई फॉर मिनिमम टारगेट ऑफ 5300, ठीक है। ऐसा अगर पैटर्न बनता है तो ये हो गया डॉक्टर रेड्डी। आयशर डाउन मूव चल रहा था, अभी ब्रेकआउट दिया, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन था, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब आयशर में वेट करो यार, आयशर तुरंत नहीं, मोस्टली ऊपर जाना चाहिए बट वेट करो, इसको बाद में फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है, अभी क्लियर कट अप ट्रेंड नहीं है इसमें। फिर गेल इंडिया, गेल इंडिया सेम जैसे निफ्टी 50 वाला आया था ना, 128 पे खरीदो, 142 पे बेचो, बीच में कुछ मत करो, 142 जाए बेच दो, ठीक है, अगर 142 के आसपास जाकर रिवर्सल दिखे बेच दो, 128 के पास जैसे ही आए और बाइंग दिखे खरीद लो, बीच में कुछ मत करो। ग्राजिम, ग्राजिम में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड था, ब्रेक हुआ है, अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड में है, रिवर्सल दिया है, ग्राजिम कैन बी बॉट टुमारो, सो यू कैन बाई ग्राजिम टुमारो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1332। सो 1332 का स्टॉप लॉस रख के ग्राजिम में अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलता है तो एंटर करना, ठीक है, कोशिश करना ग्राजिम वापस यहाँ कहीं आए जैसे ही तो खरीदना। फॉर टारगेट मिनिमम टारगेट कितना रख सकते हो, 1380 का रख सकते हो ग्राजिम में, ठीक है। तो पहला आधा कुछ यहाँ निकाल देना, कल के हाई पे 1370 के बाद 1380 का टारगेट रख सकते हो। HCL टेक नेगेटिव है, लुक टू सेल, ओके, HCL टेक ट्राई टू सेल, इसमें भी वही सिंपल है, एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है, एक तो ये हो गया जिसके ऊपर गया है, एक ये हो रहा है फॉलो, ठीक है। सो HCL टेक में ये जो लेवल है ना, ये कौन सा लेवल है, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ कहीं 920 के आसपास आके अगर रिवर्सल देता है तो सेल कर सकते हो HCL टेक 920 के आसपास, ओके। HDFC बैंक इन अ रेंज, क्लियर कट 2620 के आसपास सेल करना है, 2400 के आसपास खरीदना है, HDFC सॉरी नॉट HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक गंदा चार्ट है यार इसका,
वेट करो एच डी एफ सी बैंक बाद में देखते हैं, अभी नॉट सो मच कन्विक्शन। ये भी एच डी एफ सी लाइफ, ये भी रेंज में है। ऊपर 713 720 के आसपास सेल करो, नीचे 662 के आसपास बाई करो। तो ये अभी डाउन ट्रेंड में है, नीचे जाता है 662 के पास, फिर रिवर्सल दिखे बाई कर लो। ठीक है, हीरो मोटो। सो गाइस, हीरो मोटो में देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। हीरो मोटो अगर इस महीने में कभी भी इस लेवल के ऊपर जाता है 3013 के ऊपर, तो फिर हमें बढ़िया अप मूव देखने मिल सकता है 31-35 का। बट फिलहाल हीरो मोटो एकदम नेगेटिव है। ठीक है, अभी कुछ मत करो, अभी कुछ इतना शॉर्ट भी नहीं लिया जा सकता, तो छोड़ दो। जो अच्छा ट्रेड बता रहा हूँ लिख लेना, नोट कर लेना, जो जो अभी मैंने बताया था। दो बताए थे, सिप्ला बताया था, एक और बताया था। ठीक है, हिंडाल्को। हिंडाल्को, हाँ, अब हिंडाल्को कल वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना ब्रेकआउट के लिए। अगर कल हिंडाल्को ब्रेकआउट देता है, जैसे आज सेल ने दिया ना, अगर हिंडाल्को कल ब्रेकआउट देता है, वेट करना, थोड़ा रिट्रेस करने देना, एंड देन बाय इट। ओके, टारगेट वारगेट हमें जितना स्टॉप लॉस रखना हो, मिनिमम 1:2 का टारगेट रख लेना। ओके, ये हो गया हिंडाल्को एंड द यूनिलीवर। अब ट्रेंड यहाँ से चला, कंसोलिडेशन हो रहा है, मोस्टली ऊपर जाना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर ही है, छोड़ दो। आईसीआईसीआई बैंक भी, बैंक निफ्टी का हम अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इंडसइंड बैंक सेम। अब ये सब देखो बैंक निफ्टी पर डिपेंड करता है, अब ये सब छोड़ते हैं अभी। इन्फी भाई ये डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेशन चल रहा है, समवेयर 1318 1320 के पास खरीदना है। ठीक है, ऊपर की ओर जाए। अभी यहाँ पे बस वेट करो 1318 के पास आने का, यहाँ पे आके देखो क्या होता है। अगर रिवर्स करता है तो खरीदने का होगा यहाँ पे। ठीक है, आईओसी गंदा चार्ट छोड़ दो। आईटीसी गंदा चार्ट, डाउन ट्रेंड में है। आईटीसी में भी छोड़ दो, कुछ नहीं करने, ये इससे पैसे नहीं बनने वाले। जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बढ़िया चार्ट है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज तो भाई ये देखो जेएसडब्ल्यू स्टील ने बस पैसे ही दिए हैं आज, और कुछ किया नहीं है। एक ट्रेंड लाइन में है क्लियर कट, राइट। ये ट्रेंड लाइन बना सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील में, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास है, यू कैन बाई फॉर हायर अप। ओके, टारगेट 1:2 का रख लेना, जितना एसएल है डबल टारगेट। बैंक छोड़ दो, कोटक महिंद्रा छोड़ो। एल एन टी हैज़ एक्चुअली रिवर्स फ्रॉम दिस लेवल। ओके, एक्चुअली माइट गो डाउन। ठीक है, सो इसमें भी वही ट्रेंड लाइन बनाओ यहाँ पे। जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक नेगेटिव है। अगर ट्रेंड लाइन को टच करके, यहाँ से टच करके वापस रिवर्स करे, तो यू कैन अगेन गो शॉर्ट। टारगेट रहेगा 1338। ठीक है, एम ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, बट साइडवेज मूवमेंट हो गया, तो डाउनवर्ड मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट, ब्रेक ऑफ दिस। अब देखो ये कंसोलिडेशन था एम का, आज इसने इसको ब्रेक किया और वापस वहीं पर रिवर्स किया, तो कल बहुत चांस है कि फिर कि एम वापस नीचे गिरे, और एम का टारगेट फिर रख दो इस दैट केस में 738 के आसपास। ठीक है, सो लुक टू सेल एम एन एम इज ऑल्सो वन यू कैन ऐड इन वॉच लिस्ट। ये छोड़ दो। नेस्ले अगेन, नेस्ले इज अगेन वन स्टॉक विच यू कैन पुट इन वॉच लिस्ट। ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हो अगेन। ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म में ठीक है, सो ट्राई टू सेल नियर दिस टारगेट ऑफ नेस्ले वुड फॉर विल बी 16,100 के आसपास। ठीक है, एनटीपीसी गंदा चार्ट है, छोड़ दो। ओएनजीसी अगेन गंदा चार्ट, छोड़ दो। पावर ग्रिड कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। So power grid look to buy if it crosses above 220. Okay,
जस्ट लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड गाइस, बिकॉज देखो स्टॉक्स में उतने डिटेल में स्टॉप लॉसेस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा अपना देख लेना, सवाल पूछ लेना, मैं लाइव ट्रेडिंग का वक्त मैं बता दूंगा। रिलायंस मत जाओ, अगेन रिलायंस देखो, रिलायंस जब तक यार, अगर रिलायंस ये क्रॉस करता है 2050 का लेवल, सो वी कैन एक्सपेक्ट 2100, ठीक है 2100, फिर जब क्रॉस करेगा तब देखेंगे। SBI लाइव गंदा चार्ट है, छोड़ दो, SBIN छोड़ दो, ये सब बैंकिंग स्टॉक्स इंट्राडे डिस्कस करेंगे। श्री सीमेंट इज इन अ डाउन ट्रेंड, ओके श्री सीमेंट इज इन अ डाउन ट्रेंड, अगेन इफ इट कम्स हियर, ठीक है देखो अब श्री सीमेंट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि ये इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया है, ठीक है, और हो सकता है फिर कि हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बने, तो अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर शॉर्ट मत करना, इंस्टेड लुक टू बाई श्री सीमेंट, ठीक है। सन फार्मा अप ट्रेंड कंसोलिडेशन, मोस्ट प्रॉब्ली अप ट्रेंड बट क्लियर कट सिग्नल नहीं है तो छोड़ दो। टाटा मोटर्स में तो बना ही यार, टाटा मोटर्स में सिंपल यही है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तब ये जाके बुलिश होगा, फिर वेट करेंगे यहाँ आने का, और तब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो विल बाई, ओके। टाटा स्टील ने तो आज ब्रेकआउट दे ही दिया है, ठीक है, सो अब कल के दिन अगर टाटा स्टील यहाँ कहीं आती है 1010-12 के पास, ठीक है, अगर कल टाटा स्टील यहाँ कहीं आती है 1010-12 के बाद, फिर ऊपर जाने की का देती है सिग्नल और हायर टॉप हायर बॉटम बनता है तो फिर से बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखते रहो, इसीलिए मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। TCS छोड़ दो, सपोर्ट पे है TCS एक तरह से छोड़ देने का। टेक महिंद्रा गंदा चार्ट, देखो है तो डाउन ट्रेंड में, बस छोड़ दो अभी। टाइटन में गंदा चार्ट है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, तो इसने, अब इसमें भी देखो अगर नीचे आता है, अभी तो ऊपर चल रहा है ट्रेंड लाइन के, अगर नीचे ऐसे क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट कर दो, टारगेट रख देना 5960 5970 के आसपास। UPL शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है बट अपना रेजिस्टेंस के पास ही है ऑलमोस्ट, छोड़ दो इसको। विप्रो, तो विप्रो में क्या करना है, अप ट्रेंड कंसोलिडेशन, मतलब नेक्स्ट मूव विल बी अपसाइड। अपसाइड में क्या है, रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, तो अगर विप्रो को भी वॉच लिस्ट में डाल लो, अगर इसके ऊपर अब ब्रेकआउट देता है तो वेट करो फिर 493 के लेवल तक आने का, 493 के आसपास आके फिर अगर हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है तो खरीद लेने का, ठीक है गाइस। चलो गाइस, सो ये हो गया हमारे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स का एक क्विक एनालिसिस। विप्रो, सिप्ला और 2-3 और स्टॉक्स बताए थे जो कि अच्छे हैं, उनको वॉच लिस्ट में डाल लेना, जो ब्रेकआउट एंड ऑल दे सकते हैं, ठीक है, और बताना कल क्या होता है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक क्विक एनालिसिस हमने करी, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ पुट योर व्यूज़, अपना आपका जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट करो, चैनल को लाइक करो यार, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, प्लीज़ अपने दोस्तों से, ठीक है, एंड अपने कलीग्स से, फैमिली में जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, इन्वेस्ट करते हैं और सीखना चाहते हैं, उनसे प्लीज़ चैनल शेयर करो। मैं किसी से कोई फ़ी नहीं ले रहा हूँ, इट्स ऑल फ्री, सो आई रियली वुड नीड ऑल योर सपोर्ट गाइज, ओके। इफ़ आई हैव टू कंटिन्यू दिस, इतना मेहनत करने का बस मेरा रिवॉर्ड यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें लर्न करें, जुड़ें साथ में, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन देम, इट डजंट टेक मोर देन 1 or 2 minutes टू डू दैट, ठीक है, प्लीज़ करो गाइज, थैंक्स अ लॉट इन एडवांस, thank you guys, that will be all for today, okay, thank you, bye bye guys, take care.